आप देख रहे हैं GTS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, मैं सैयद उबैद अली। आप देख रहे हैं GTS न्यूज। माननीय केंद्रीय मंत्री ने विकास खंड पहाड़ी में दिव्यांग जनों एवं वृद्ध जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण हेतु प्रशिक्षण शिविर का किया निरीक्षण। विकलांगों के ऊपर हो रहे अत्याचार नहीं सहेगा हिंदुस्तान, अनुप्रिया पटेल। दिव्यांग एवं वृद्धजनों के लिए हमेशा दरवाजा रहेगा खुला, इसमें कोई संदेह नहीं, केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल। मिर्जापुर। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने विकासखंड पहाड़ी में दिव्यांग जनों एवं वृद्ध जनों को निःशुल्क सहायक उपकरण वितरण किए जाने हेतु लगाए प्रशिक्षण शिविर का निरीक्षण किया गया। माननीय मंत्री ने दिव्यांग जनों व वृद्ध जनों को संबोधित करते हुए कहा कि ये योजना आप भाइयों बहनों के लिए है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के तहत एल्को कंपनी के द्वारा सहायक उपकरण बनाने का काम कराती है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की एल्को की टीम के विशेषज्ञ द्वारा अपनी जांच की जाएगी और उनके बाद दिव्यांग जनों को जिस किसी भी तरह का सहायक उपकरण की आवश्यकता होगी, एक बड़ी कैंप आयोजित कर निःशुल्क वितरित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह शिविर 4 बजे तक चलेगा और आप सभी अपने आसपास के दिव्यांग जन को भी बताएं कि वह भी आकर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। उन्होंने कहा कि इस शिविर में 60 वर्ष के बुजुर्ग के लिए तमाम प्रकार के सहायक उपकरण, जैसे कि किसी बुजुर्ग की आंख कमजोर हो गई है तो उन्हें चश्मा, दांत टूटने पर दांत या फिर चलने के लिए छड़ी, कमर बांधने के लिए वाली पेटी, सुनने में दिक्कत है तो कान की मशीन, ऐसे तमाम सहायक उपकरण प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रायः गरीब परिवार को धन के अभाव में बुजुर्गों के लिए उपकरण लेने में असुविधा होती है। भारत सरकार ये सभी चीज़ों को निःशुल्क उपलब्ध करा रही है और 60 वर्ष के बुजुर्गों के लिए इस शिविर का आयोजन किया गया है। उन्होंने कहा कि एल्को कंपनी द्वारा आपकी जांच की जाएगी। किसी बुजुर्गों को सा उपकरण की आवश्यकता है, ये सभी उपकरण आपको निःशुल्क प्रदान किए जाएंगे। उन्होंने ग्राम प्रधानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस शिविर के माध्यम से अधिक लोगों का रजिस्ट्रेशन कराने मंत्री जी ने दिया निर्देश। आप देख रहे हैं GTS न्यूज। GTS न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपके साथ सैयद उबैद अली। जय हिंद। बेल्ट भी, चलने के लिए छड़ी भी, वॉकर भी, नकली दांत भी, तो 5-5, 6-6 चीज़ें जिनकी बुजुर्गों को ज़रूरत है, ऐसे उपकरण यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के बाद निःशुल्क मिलेंगे। इसी प्रकार दिव्यांग हैं, उनकी अलग अलग किस्म की शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उसके हिसाब से परीक्षण के उपरांत उनको भी सहायक उपकरण सब कुछ निःशुल्क भारत सरकार की ओर से मिलेगा। जैसे में कि ब्लॉक का निरीक्षण करते हुए जगह जगह टेबल पे आपने निरीक्षण किया, तो टेबल पे क्या पाई, क्या स्थिति रही इसकी? क्योंकि बहुत भारी संख्या में पूरे ब्लॉक से, यहाँ हर गांव से वृद्धजन और दिव्यांगजन आ रहे हैं, इसलिए इस पूरे कैंपस में बहुत ही व्यवस्थित ढंग से अलग अलग टेबल और अलग अलग टेबल पे अलग अलग कर्मचारी लगाए गए हैं, जिसकी अलग अलग डॉक्यूमेंट, जैसे किसी का आय प्रमाण पत्र बनना है तो अलग डॉक्यूमेंट है, अलग टेबल है, किसी का रजिस्ट्रेशन होना है तो अलग टेबल है, हियरिंग की जांच होनी है तो एक अलग टेबल है, मेडिकल परीक्षण होना है तो अलग टेबल है। तो इतना व्यवस्थित किया गया है कि किसी भी प्रकार की असुविधा किसी भी दिव्यांग को या किसी भी वृद्ध को ना हो। जैसे में कि काफ़ी बुजुर्ग लोग आए हुए हैं, उन्हें पता चला कि आप आशीर्वाद भी दवा के साथ साथ, दुआ के साथ साथ आशीर्वाद भी उन्हें चाहिए था, उनके बारे में क्या बताएंगे आप? देखिए, वृद्धजनों के, वंचितों के, दिव्यांगों के, सभी के कल्याण के प्रति हमारी सरकार समर्पित है। मैं इस ज़िले की सांसद हूँ। इस ज़िले के बुजुर्गों का, दिव्यांगों का, सभी का आशीर्वाद मुझे मिला है, उनके प्रति मेरे कुछ कर्तव्य बनते हैं। भारत सरकार की इन दोनों योजनाओं का लाभ मेरे ज़िले के, मिर्ज़ापुर के वृद्धों को और दिव्यांगों को मिले, उसके लिए ये योजना मैंने अपने ज़िले के लिए स्वीकृत कराई है।